हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसके क्लास नंबर 7 में। तो आज ये वीडियो होने वाली है क्लास 9th एंड 10th वाले बच्चों के लिए। मोस्टली क्लास 9th और 10th वाले बच्चे इस वीडियो को देखें। बाद बाकी आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है आपकी रूट्स वाली नंबर्स को किस तरीके से जोड़ा जाता है या किस तरीके से घटाया जा सकता है या किस तरीके से मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है। आइए थोड़ा फोकस करिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कोई भी नंबर रूट की इस तरीके से होगी, जैसे मान लो √2 हो गया, √3 हो गया, या √2 √5 हो गया, या 3 √7 हो गया। ये आपके रूट्स वाली नंबर्स हैं। इज दैट क्लियर? ये आपके रूट्स वाली नंबर्स हैं। √2 √3 2 √5 3 √7 इस तरीके से बहुत सारी रूट्स वाली नंबर आपकी होती हैं। अच्छा, सबसे पहले एडिशन यानी इनका जोड़ना एंड सब्ट्रैक्शन यानी इनका घटाना, ये दो चीज़ें सीखेंगे। और ध्यान से सुनना, दोनों के लिए एक रूल याद रखना। एक रूल क्या है? वो रूल याद रखना कि आप किसी भी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हो जब वह नंबर सेम रूट में हो। सेम रूट में मीन्स सेम रूट में होनी चाहिए, मतलब रूट में भी हो, आपके रूट में भी हो और सेम रूट भी हो। मैं समझा देता हूँ इस बात को किस तरीके से डील करना है। सेम रूट मीन्स है, मान लो एक नंबर आपके √2 है तो दूसरी भी आपके √2 ही होनी चाहिए, तभी आप उस नंबर को ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? यानी रूट में जो नंबर है वो सेम होनी चाहिए, उन्हीं नंबर्स को जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे अगर मान लो एक नंबर है 3√2 और दूसरा नंबर है 5√2, तो रूट्स वाली देखो, रूट में यहाँ 2 है, यहाँ भी रूट में 2 है, तो इन दोनों नंबर्स को आप जोड़ भी सकते हो और घटा भी सकते हो। इज दैट क्लियर? आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यानी घटाने के लिए और जोड़ने के लिए आपके नंबर्स रूट में होना ज़रूरी है, वो भी सेम रूट में। अच्छा, इसके अलावा देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब नहीं होता है? अगर मान लो एक नंबर आपके √5 है और दूसरे नंबर है मान लो +2, आप इनको ऐड नहीं कर सकते। यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए दोनों नंबर या तो रूट की होनी चाहिए या दोनों नंबर सिंपल नंबर होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? मैं कह रहा हूँ दोनों नंबर्स रूट की ही होना अनिवार्य है, रूट की नंबर होनी चाहिए, तभी आप ऐड या माइनस कर सकते हो। उसमें भी दूसरा रूल क्या लग जाता है कि सेम रूट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रूट अलग अलग है तो आप उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें। इतनी सी बात क्लियर है तो बोलिए। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ, कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि √5 और 2 को ऐड कीजिए, जैसे ये वाला था, तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक नंबर आपकी रूट की है, दूसरी नंबर एक सिंपल नंबर है। तो एक नंबर रूट की है, दूसरी सिंपल है, तो ऐड या माइनस कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। ना तो इसको ऐड कर सकते हो ना ही माइनस कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि एक नंबर है √3 और दूसरी नंबर है √2 और मैंने कहा इनको ऐड कीजिए। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो दोनों ही संख्याएं, दोनों ही नंबर्स रूट में, फिर भी आप इसको ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? दोनों नंबर्स √3 और √2 रूट में तो हैं, लेकिन दोनों नंबर्स क्या हैं? अलग अलग नंबर हैं। रूट में अलग अलग नंबर हैं, रूट्स के अंदर भी अगर नंबर्स अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, तो आप उनको ना तो ऐड कर सकते हो ना ही माइनस कर सकते हो, ना सब्ट्रैक्ट होगा ना एडिशन होगा। इतनी सी बात क्लियर है? यानी जब भी आपको ऐड करना हो या फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना हो तो आपको दोनों नंबर्स को देखना है ध्यान से। उसके अलावा फिर आपको देखना है कि दोनों नंबर्स रूट्स में हैं कि नहीं, और वो भी सेम रूट में। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने ले लिया है 5√2 और इसमें प्लस करवा रहा हूँ मैं 3√2। आप दोनों नंबर्स को देखो, ये भी देखो √2 है, रूट वाली नंबर्स पर ध्यान दो, ये भी √2 है, तो आप अब इनको ऐड कर सकते हो। अब ऐड करने का तरीका क्या होता है? 5 और 3 को ऐड कर दो, 8 और √2 साथ में आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। कुछ और क्वेश्चन समझते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जिसकी मदद से आपको समझ में आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ 4√7 और इसमें प्लस करना है 3√7। आपको √7 को ऐड नहीं करना। ऐसी गलती बच्चे कर देते हैं कि √7 और √7 को √14 लिख देते हैं, जो कि निखालस गलत है। निखालस मीन्स बिल्कुल आपका कंप्लीटली एरर है, वो बिल्कुल गलत है, वो सही नहीं है। आपको इस रूट के सामने जो नंबर्स हैं 4 और 3, इनको ही ऐड करना है। 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। रूट वाली नंबर्स को हमेशा एक बार साथ में लिख देना है, 7√7 हो जाएगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये आपको थोड़ा सा तकलीफ में पहुंचा सकते हैं जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो अगर आपको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो
मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, इस बार माइनस का लेता हूँ। मैंने कहा 12√3 माइनस के 7√3, ठीक है। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप देख पा रहे होंगे, पहला काम मेरा ये है कि दोनों नंबर्स रूट में, बिल्कुल रूट में। दूसरा काम ये है कि दोनों रूट में जो नंबर्स हैं वो सेम है कि नहीं। √3 और √3 सेम है। अगर सेम है तो मैं माइनस या प्लस कर सकता हूँ, डिपेंड करता है साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस होगा। तो 3 में से 3 नहीं घटाना आपको। रूट के सामने इसके कोफिशिएंट में जो नंबर है क्या है, 12। इसके कोफिशिएंट में क्या नंबर है, 7। 12 में से 7 गया तो बच्चा 5, तो 5√3 इसका आंसर आएगा। यानी रूट्स वाली संख्या को जोड़ना या घटाना नहीं है, उनके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई या फिर उसके कोफिशिएंट में जो नंबर है उसको प्लस या माइनस करना है। और क्वेश्चंस ले लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि 3√11 माइनस √11, ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब ध्यान से देखिए, दोनों रूट में सेम संख्या 11 और 11, 3√11 है और यहाँ √11 है, यानी 1√11 कह सकते हो आप। जब यहाँ इसके गुणांक यानी कोफिशिएंट में कुछ नहीं होता है तो आप 1 मानते हो, तो 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2√11, तो 2√11 इसका आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? प्लस और माइनस दोनों के रूल सेम है। ऐसी आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ इसको देखने के बाद शेयर कर देना। थोड़ा सा आगे और चलते हैं। देखो, 5√2 में से माइनस करना है √3। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ये √2 है, ये √3 है, तो ये माइनस नहीं हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रूट में सेम नंबर नहीं है। यहाँ √2 है और यहाँ √3 है। इतनी सी बात आपको क्लियर हुई है तो बोलिए, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं कि नहीं हुई हैं? आगे चलते हैं थोड़ा। अभी आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखे हैं, अब टॉपिक आता है आपका मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो इसके क्या रूल्स होते हैं, किस तरीके से डील करना है, ये भी समझ लीजिए। अब नंबर से आता है आपका मल्टीप्लाई का और डिवाइड का। क्या रूल होते हैं मल्टीप्लाई करने के, क्या डिवाइड करने के। कुछ क्वेश्चंस लेके प्रैक्टिस के साथ समझेंगे और चीज़ें आपको बिल्कुल एकदम क्लियर होंगी। आपको इस वीडियो को देखने के बाद ऐसी कोई परेशानी, क्योंकि रूट में सेम नंबर नहीं है। यहाँ √2 है और यहाँ √3 है। इतनी सी बात आपको क्लियर हुई है तो बोलिए, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं कि नहीं हुई हैं? आगे चलते हैं थोड़ा। अभी आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखे हैं, अब टॉपिक आता है आपका मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो इसके क्या रूल्स होते हैं, किस तरीके से डील करना है, ये भी समझ लीजिए। अब नंबर से आता है आपका मल्टीप्लाई का और डिवाइड का। क्या रूल होते हैं मल्टीप्लाई करने के, क्या डिवाइड करने के। कुछ क्वेश्चंस लेके प्रैक्टिस के साथ समझेंगे और चीज़ें आपको बिल्कुल एकदम क्लियर होंगी। आपको इस वीडियो को देखने के बाद ऐसी कोई परेशानी महसूस नहीं होगी, ऐसी कोई चिंता महसूस नहीं होगी कि रूट वाले नंबर को जोड़ें, घटाएं या गुणाएं या भाग कैसे करें। चलो एग्जाम्पल के साथ साथ समझेंगे। देखो, मल्टीप्लाई आपकी सारी नंबर्स का हो जाता है, यानी रूट वाली नंबर से भी मल्टीप्लाई हो जाता है, रूट वाली नंबर का सिंपल नंबर से भी हो जाता है। ये सारी चीज़ों को फॉलो करता है मल्टीप्लाई। मैं समझा देता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई साहब √3 का मल्टीप्लाई 2 से करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2√3। बिल्कुल सही। √3 का मल्टीप्लाई या 2 से करना है तो 2√3 आंसर आ जाएगा। और यहाँ अगर कुछ साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का होता है, यहाँ साइन लगाते नहीं है लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई होता है। अगर 2√3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि 2 मल्टीप्लाई √3। ध्यान रखना अगर क्वेश्चन में कभी जरूरत पड़े तो। मैं दूसरा लेता हूँ जिसके अंदर मैंने दोनों मान लो रूट के नंबर ले लिए, एक √3 एक √2, तब भी इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 का 2 से कर देंगे √6 आ जाएगा, ठीक है। अगर नंबर डिफरेंट है रूट के अंदर, अगर नंबर डिफरेंट है, अलग अलग हैं, तो उनका मल्टीप्लाई हो जाता है और रूट भी आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नंबर डिफरेंट है, जैसे प्लस माइनस नहीं हो सकते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपका मल्टीप्लाई हो सकता है। आगे और समय लेते हैं थोड़ा, एक और लेते हैं तीसरा। जैसे अगर मैंने कहा √5 का मल्टीप्लाई √5 से करना है, तो अब इसका आंसर आपका 5 आएगा, ठीक है। √5 का √5 से करेंगे तो 5 आएगा। यानी अगर रूट के अंदर सेम नंबर है जिनका मल्टीप्लाई आपको करना है तो फिर एक बार वो नंबर आएगी, वो भी बिना रूट के। कॉन्सेप्ट क्या है, देखो 5 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो √25 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, आपको पता ही होगा, इसलिए इसका 5 आंसर आ जाएगा। रूट में जितनी भी संख्या हैं जो सेम है, जैसे मान लो √3 का मल्टीप्लाई √3 से करोगे तो 3 आएगा, ठीक है। √7 का मल्टीप्लाई अगर √7 से करोगे तो 7 आएगा। अगर रूट में सेम नंबर्स हैं तो इस तरीके से आपको
मल्टीप्लाई करना है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं जिससे अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। जैसे अगर मैं कहूँ कि 5√2 का मल्टीप्लाई √3 से करना है, तो आपको क्या करना है, जो सिंपल नंबर है, देखो सिंपल नंबर क्या है 5, और यहाँ सिंपल नंबर क्या होगी, जब कुछ नहीं है तो 1, तो सिंपल नंबर का सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई करो, 5 का 1 से करोगे 5, √2 का √3 से करो तो आएगा √6, फिर ये हो जाएगा आपका 5√6। आई होप आपको क्लियर होगा। फिर हो जाएगा आपका 5√6। और लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जिससे आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 6√2 का मल्टीप्लाई √2 से करना है, तो यहाँ देखो अगर √2 का मल्टीप्लाई √2 से करोगे तो अभी मैंने आपको बताया 2 आएगा, 6 भी आपका मल्टीप्लाई में, तो 6 का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 2 जा 12 आपका आंसर आ जाएगा। यानी मल्टीप्लाई में अगर रूट में सेम नंबर्स हैं तो उनका एक बार निकल के आ जाता है, और अगर अलग अलग नंबर्स हैं तो उनका मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे अगर √7 है और 3√5 है मान लो, तो 3 यहाँ अकेला, यहाँ 1 अकेला होगा, तो 3 का 1 से करोगे 3, ठीक है, और √7 का √5 से करोगे तो √35 हो जाएगा, यानी 3√35 इसका आंसर आ जाएगा। 3√35 आपका आंसर होगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सेम जो चीज़ें आपने सीखी हैं सेम टू सेम आपको डिवाइड के लिए फॉलो करनी है। मल्टीप्लाई और डिवाइड का भी सीन सेम टू सेम है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन करा लेता हूँ। जैसे 5√2 में अगर आपको डिवाइड करना है √3 से तो क्या होगा, अच्छा थोड़ा सा अलग है डिवाइड, ऐसा नहीं, मल्टीप्लाई में क्या होता था √2 √3 का भी मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन यहाँ डिवाइड नहीं लगेगा। अब √2 में √3 से डिवाइड नहीं लगेगा, तो 5 अकेला है, तो 5√2 अपॉन √3 यही आपका आंसर होना पड़ेगा। फिर आपको यही आंसर छोड़ना पड़ेगा। अगर मान लो 7√3 है और नीचे √3 है, तो फिर √3 से √3 कट जाएगा, फिर आपका 7 आंसर आ जाएगा। अगर मान लो ऊपर 7√5 है, नीचे 14√5 है, तो वही है √5 से √5 कट जाएगा, 7 से 1 बार, 7 से 2 बार, तो 1/2। यानी सिंपल नंबर की चीज़ें सिंपल नंबर के साथ होती हैं, रूट वाली के साथ होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।